एवरीवन, वेलकम टू वरुण्स एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं आज 9 जून 2021 के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, मैं इसलिए नहीं आ पा रहा था अभी कि अभी दोस्तों ज़रा मैं किसी काम से अपने गांव गया हुआ था। ठीक है, तो अब लेकिन आपकी जो वीडियोज़ हैं वो प्रॉपर आएंगी टाइम पर, और आपकी जो पिछली वीडियोज़ हैं दोस्तों वो मैं धीरे धीरे करके सभी कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन ना लें और आप आज से शुरू करें। ठीक है, और पिछली वीडियो की आपको पीडीएफ भी मिलती रहेंगी, जिससे आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आज 9 जून की करंट अफेयर्स। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा का नया अध्यक्ष चुना गया है, वह किस देश से हैं? तो दोस्तों अब्दुल्ला शाहिद जो हैं वो हैं दोस्तों मालदीव से। ठीक है, तो दोस्तों मालदीव को ये बहुत बड़ा सम्मान है, और मालदीव जो है दोस्तों वो ऐसा देश है जो किसी बड़े पद पर नहीं रहा है कभी भी, लेकिन दोस्तों ये अब्दुल्ला शाहिद जो हैं इन्होंने इस पद पर इन्हें चुना गया है, जिससे मालदीव का सम्मान और बढ़ गया है। ठीक है, मालदीव का मान बहुत बढ़ गया है तो दोस्तों अब्दुल्ला शाहिद पहले पर्सन है जिन्होंने मालदीव के लिए एक उच्च स्तरीय पद हासिल किया है। ठीक है, और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा है दोस्तों, इसका ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के दोस्तों स्थायी सदस्य कितने देश हैं? स्थायी सदस्य दोस्तों जो हैं वो इसके 193, हाँ इन्हें 193 वोट्स मिले थे। सही है दोस्तों, तो इन्हें 193 वोट्स मिले थे जिससे ये जीते। ठीक है, इलेक्टेड हुए, और इनके जो अपोनेंट थे उन्हें दोस्तों 157 वोट मिले थे, जिससे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, और दोस्तों आप ये बताइए जो इनके अपोनेंट थे वो किस देश से थे? ठीक है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और दोस्तों ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसकी दोस्तों सबसे भारत के लिए अगर मैं बात करूं, और ये इसका 76 एडिशन था। ठीक है, तो 76 एडिशन के लिए इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और दोस्तों अगर भारत के लिए बात करूं तो गर्व की बात ये है कि भारत के लिए जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए चुनी गई थी पहली महिला, वो थी विजया लक्ष्मी पंडित। कौन थी दोस्तों? विजया लक्ष्मी, सॉरी दोस्तों अभी करते हैं, वो थी दोस्तों विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो वो थी आपकी विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों तो इसके लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उससे पहले ये हटा दें। तो दोस्तों उससे पहले आपका क्वेश्चन है अगला, नौसेना संचालन महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों नियुक्त किया गया है आपका राजेश पंडेनारकर को। ठीक है, तो ये किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये नियुक्त किया गया आपका राजेश पंडेनारकर को। ठीक है, और दोस्तों जो नौसेना की अगर मैं बात करूं तो इसके जो चीफ हैं वो कौन है? तो दोस्तों इसके चीफ हैं करमबीर सिंह। कौन है दोस्तों? करमबीर सिंह इसके चीफ हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों नौसेना की अगर मैं और बात करूं तो नौसेना के दोस्तों 3 कमांड है। ठीक है, तो दोस्तों जो ईस्टर्न कमांड है, तो ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो ईस्टर्न कमांड जो है दोस्तों उसका हेडक्वार्टर है आपका विशाखापत्तनम में हेडक्वार्टर है, विशाखापत्तनम में। ठीक है, और आपका जो वेस्टर्न कमांड है उसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है मुंबई में। 3 कमांड है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका जो साउदर्न कमांड है दोस्तों, तो आपका साउदर्न कमांड का हेडक्वार्टर है दोस्तों, साउदर्न कमांड का आपका दोस्तों हेडक्वार्टर है कोच्चि केरल में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में की सरकार ने टीकाकरण अभियान जहां वोट वाहन टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये दोस्तों किया है नई दिल्ली की सरकार ने। नई दिल्ली के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने ये चीज़ शुरू करी है। तो दोस्तों ये कार्यक्रम है क्या? तो दोस्तों ये कार्यक्रम ये है कि इसके तहत दोस्तों जैसे जो 45 प्लस वाले लोग हैं, 45 प्लस वाले लोग हैं दोस्तों,
जैसे वो वोट डालने के लिए जाते हैं, बूथों पर जाते हैं, मतलब जैसे कोई सरकारी स्कूल है, ठीक है, या फिर कोई सरकारी गोदाम वगैरह हो गया तो वो बना दिया जाता है मतदान केंद्र। तो दोस्तों ऐसे ही केंद्र बनाए जाएंगे और उससे पहले ये लोग घर घर आएंगे, इनकी टीम, और रजिस्ट्रेशन कर देगी आपका। और उसके बाद आपको जैसे वोट डालने जाते हैं वैसे ही जाना पड़ेगा आपको लाइन लगा के, और आप अपना वैक्सीनेशन करवा लें, ठीक है। तो दोस्तों ये है। तो दोस्तों अगला, अच्छा अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने टीकाकरण के लिए पिंक बूथ शुरू किया है? तो ये दोस्तों किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ये दोस्तों 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए किया गया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए। तो ये दोस्तों क्या होगा, इसमें दोस्तों क्या होगा, पुरुष शामिल नहीं होंगे, इसमें केवल महिलाएं शामिल होंगी, ठीक है। महिलाओं के लिए 18 से 44 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो इसमें जाके वैक्सीनेशन अपना करवा सकती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए इसके लिए। और दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी आबादी का टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव कौन सा बना है? तो ये दोस्तों बना है बयान। ये कहाँ का गांव है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर का गांव है, JNK का। तो आपको ये याद रखना है। और ये दोस्तों बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। ये गांव जो दोस्तों है वो बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों ना देश का कोई राज्य पूछा है, ना ही देश का कोई सिटी पूछा है, और इसमें केवल एक बहुत छोटी यूनिट देश की क्या गांव पूछा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जम्मू कश्मीर का गांव है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे HSBC इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों नियुक्त किया गया है हितेंद्र दवे को, ठीक है। और HSBC क्या है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों हांगकांग संघाई बैंक, हांगकांग संघाई बैंक कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी ये फुल फॉर्म है। तो आपको ये ध्यान रखनी है, सही है। और दोस्तों ये कब बनी थी? तो ये दोस्तों बनी थी आपकी 1958 में। तो आपको ये ध्यान रखनी है, सही है। तो बहुत पुरानी बैंकों में से एक है ये, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में कितने सालों के लिए चुना गया है? तो ये दोस्तों चुना गया है 3 सालों के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, इससे दोस्तों जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ेगा। कैसे? तो दोस्तों इसमें अर्थव्यवस्था जैसे भारत की डाउन हो रही है, तो उसे देखते हुए जो इसके सदस्य देश हैं वो सभी इकट्ठा होके और अपनी अपनी तरफ से भारत को लोन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जिससे और फंडिंग देंगे, ठीक है, फंड देंगे मतलब। तो जिससे भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो सही स्तर पर पहुंच सकती है, ठीक है। तो इससे भारत की आर्थिक व्यवस्था को लाभ होने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोस्तों 2021 से 24 तक 3 सालों के लिए चुना गया है। तो ये सेशन है, ठीक है इसका। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो ने क्लिनिक उपयोग के लिए 3 वेंटिलेटर विकसित किए हैं, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो इनमें से दोस्तों उनमें से एक नहीं है, तो इसमें श्वास नहीं है, ठीक है। श्वास ऐसा वेंटिलेटर है जो इनमें से एक नहीं है, ठीक है। श्वास एक वेंटिलेटर नहीं है दोस्तों, मतलब वेंटिलेटर तो है लेकिन वो एक ऐसा, उसकी खासियत ये है श्वास की कि इसमें ये है कि ये इसमें ये है दोस्तों कि मतलब एक वेंटिलेटर जो है इसमें ये है कि जैसे 2 पर्सन है उन्हें वेंटिलेटर चाहिए, सही है। तो ये एक ही आप लगा दो तो ये दोनों पर्सनों को ऑक्सीजन प्रदान कर देगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये दोनों इसके लिए कर सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेल नियामक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों नियुक्त किया गया है आपका संजीव नंदन सहाय को, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों जो अपने तेल और गैस मंत्री हैं दोस्तों वो कौन है? तो वो है दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको करंट अफेयर्स में जितनी भी चीज़ें
मतलब आप खुद से जान लेंगे, वो तो जान जो मैं बता दूंगा वो तो है ही, और जो आप खुद से जानना चाहते हैं वो भी जाना करिए, ठीक है। जिससे आपको करंट अफेयर्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, और करंट अफेयर्स नहीं, आपकी जीके जीएस और पॉलिटी और ज्योग्राफी आपकी सब अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और ज्योग्राफी अगर अच्छी करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों, आप लोग मैपिंग सीख लीजिए, ठीक है। जितने भी भारत और वर्ल्ड के मैप हैं वो आप सीख लीजिए। तो दोस्तों आपकी ज्योग्राफी पूरी उसी पर डिपेंड है। अगर आपको मैपिंग करनी आती है तो, और मैप में सब चीज़ें बननी आती हैं, और आपको पता है कि कौन सा देश कहाँ है, और कौन सी देश की किस कौन सी राजधानी कहाँ है, और नदी कहाँ बहती है, कौन सी नदी बहती है, किधर जाती है। तो दोस्तों आप मैपिंग के सहारे आपको सब चीज़ पता चल जाएंगी, ठीक है। तो मैपिंग अगर आपने जान ली तो आपकी ज्योग्राफी समझ लीजिए ख़त्म हो गई। तो दोस्तों आप ज्योग्राफी के लिए मेरी राय माने तो केवल मैपिंग करा कीजिए, ठीक है। बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने हाल ही में 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सिनोवैक बायोटेक के टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो ये दोस्तों जी है चीन ने, ठीक है। और ये दोस्तों जो टीका है वो चाइना ने ही बनाया है, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं बता दूं आपको, रिसेंटली 1 जून को इस टीके को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिली है, ठीक है। लेकिन अब चाइना ने 3 से 17 वर्ष की आयु के लिए इस टीके को मंजूरी दे दी है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों चाइना की जो वैक्सीन है उनका नाम है सिनोवैक। एक तो यही वाली हो गई सिनोवैक, और एक दोस्तों हो गई सिनोफार्म। तो चाइना की 2 वैक्सीन एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, तो आपको ये दोनों याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। तो आप ये सब क्वेश्चन पढ़िए और नोट करिए, और अब आपकी वीडियो प्रॉपर आएंगी, ठीक है। और आपकी जो क्लास टाइमिंग है दोस्तों वो पता ही है आपको, सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स। आज तो लेट हो गई, कल से आपकी सुबह 9 बजे ही आएगी, ठीक है। तो आपकी सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स होती है, और शाम को स्टैटिक जीके होती है, ठीक है। तो इसके तुरंत बाद में आपका स्टैटिक जीके का जो टॉपिक है एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप दोस्तों वो देख लीजिए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब्सक्राइब कीजिए ही कीजिए, पहले आप वीडियो देखिए और तब आप शेयर कीजिए दोस्तों। तो जिससे मैंने आपसे पहले भी कहा था, जिससे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या जिनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डाउन है, तो दोस्तों उन्हें लाभ इसका पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल, और लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।